बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हो। ओबीसी आरक्षण मामले में हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का मामला, ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का निर्णय। ओबीसी आरक्षण के बिना होगा चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर आज ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ओबीसी आरक्षण के बिना होगा चुनाव, कोर्ट का फैसला। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट का फैसला आना था, उस पर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। 24 तारीख को हाई कोर्ट ने जजमेंट सुरक्षित रखा था और आज ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर ओबीसी आरक्षण के मामले में, ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का आज निर्णय आ गया है। 24 तारीख को कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था और आज ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होगा। इस पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के मामले में आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। आज यूपी के लिए अहम दिन माना जा रहा था। हाई कोर्ट का फैसला आ गया, ओबीसी आरक्षण के बिना ही ये चुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के बिना होगा चुनाव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का मामला था। ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है और ओबीसी आरक्षण के बिना ही ये चुनाव होंगे, ऐसा हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां इतने दिनों से, कई दिनों से फैसले टल रहा था और आज एक अहम दिन माना जा रहा था इस फैसले को लेकर, हाई कोर्ट का आज फैसला आ गया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी अभी जो फैसला आया है उसके अनुसार अब जो नगर निकाय के चुनाव जो होंगे वो ओबीसी के बिना रिजर्वेशन के ही किए जाएंगे, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है। चूंकि ये फैसला आज के लिए 27 तारीख के लिए सुरक्षित रख लिया गया था और आज जब कोर्ट खुला और कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील गए तो याचिकाकर्ता के पक्ष के वकील ने कहा कि चूंकि एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना चाहिए ताकि न्यायपूर्ण तरीके से ये रिजर्वेशन लागू हो सके और इसका लाभ जो है कि जो लोग हैं उनको मिल सके। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला अभी जस्ट सुनाया है और इस फैसले के अनुसार अब ओबीसी आरक्षण के बिना ही चूंकि ये निकाय चुनाव किया जाएगा, तो अब जो है कि ये निकाय चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है और कभी भी निकाय चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी की जा सकती है और बाकी आगे का काम, निकाय चुनाव का जो कार्य है वो जो है कि आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, ओबीसी आरक्षण के बिना ही नगर निकाय चुनाव होंगे। अधिसूचना कब तक जारी हो सकती है पंकज? जी देखिए, अधिसूचना तो कभी भी जारी कर दी जा सकती है। अधिसूचना जारी करने में बस एक यही पेच फंसा हुआ था कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में था और माननीय हाई कोर्ट में जब कोई भी मामला विचाराधीन होता है तो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही जो फैसला सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाता है। तो अब एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो एक तरह से बैन लगा हुआ था, एक रोक लगी हुई थी न्यायालय के द्वारा कि अभी न सुनाया जाए, तो ये बैन खत्म हो चुका है इस फैसले के आने के बाद और अब कभी भी अधिसूचना निकाय चुनाव को लेकर के जारी की जा सकती है। पंकज, जो ओबीसी के लिए जो रिजर्व सीटें थी अब उनको जनरल माना जाएगा? बिल्कुल, चूंकि जो असंतुष्ट थे याचिकाकर्ता, उन्होंने जो अपनी बात रखी थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सीधा कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना ही निकाय चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओबीसी की जो सीटें थी वो अब जनरल सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद चूंकि ये प्रक्रिया होगी और अधिसूचना फिर से जारी करके और उस पर चुनाव कराया जाएगा। जो ओबीसी को सीटें मिली हुई थी उनमें अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जो है कि क्या कुछ कर रहा है और निकाय चुनाव में ये सीटें फिर से जनरल के रूप में आ रही हैं या जो ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है चूंकि वही रहेगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो कहा है कि जो चुनाव कराने हैं वो ओबीसी के आरक्षण के बिना भी कराए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में एक मामला ये भी फंसता है कि जो पहले जो आरक्षण रिजर्वेशन जो मिला हुआ था 2 सीटों पे, वो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो अभी तक निकल के सामने बातें आ रही हैं उनके अनुसार वो सीटें अब जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनमें कोई भी प्रत्याशी जो है कि नामांकन करके चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल पंकज, और हाई कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया। वहीं बात करें अगर ओबीसी के आरक्षण को लेकर, तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ रणनीति करने के लिए कहा है?
देखिए, चूंकि अब जो भी इस पे कमेटी का गठन या जो कुछ भी होगा वो बाद में होगा, चूंकि सरकार की तरफ से ये कहना था, सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था, तो ये भी बताया गया था कि जो पुराने निकाय चुनाव के पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत है, तत्काल नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो जो विकास कार्य होते हैं नगर में और निकाय में, वो कहीं ना पंकज, कहीं जैसा कि प्रभावित जानकारी सामने आ रही है, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कोर्ट ने कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, उसी के बाद ओबीसी आरक्षण दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चूंकि ये कमीशन की मांग ओबीसी के जो याचिकाकर्ता है वो उन्होंने भी किया था कि ये जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसको उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है और इसके लिए अलग एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया जाए और वो कमीशन जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके अनुसार ही ओबीसी और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि इसके पहले चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया था और बताया था कि ट्रिपल लेयर के तहत जो है कि जो प्राविधान बनाया था उसके तहत जो है कि आरक्षण ओबीसी को मिलता था, लेकिन याचिकाकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे और इसको लेकर के वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पे आज फैसला सुनाया है कि ये डेडिकेटेड जो कमेटी है इसका गठन होगा, लेकिन इसके पहले जो है कि निकाय चुनाव जो होने वाले हैं इनको चालू किया जाए और बिना ओबीसी या रिजर्वेशन के ही चूंकि निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से हाई कोर्ट के इस फैसले का कई दिनों से इंतजार था, वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी कई दिनों से इस फैसले के लिए परेशान थे। अब ये फैसला आ चुका है, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, अब राजनीतिक दलों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे बीजेपी चूंकि जिस हिसाब से अपनी निकाय चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी, कांग्रेस जैसे निकाय चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी, समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो ये माना जा रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम है। क्योंकि बीजेपी अपनी सारी रणनीति बना चुकी है, समाजवादी पार्टी भी लगभग अपनी सारी रणनीति बना चुकी है, लेकिन अभी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी का कहना है कि जो उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उनकी लिस्ट भेज दी गई है और वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी के सामने लिस्टों के अनुसार जिनका चयन होगा उनको उनके हिसाब से सीटों पे उतारा जाएगा प्रत्याशी के तौर पे। तो एक जो अंतिम प्रक्रिया है पार्टियों की केवल घोषणा करने की, हमारे इस सीट से ये प्रत्याशी होंगे, वो बचा हुआ है। बाकी अपने स्तर की जो तैयारियां थी वो सारी पार्टियां मुकम्मल कर चुकी हैं, बस इंतजार था कि कोर्ट कब आदेश दे और आदेश के बाद से जैसे अधिसूचना आएगी इस पे सारी पार्टियां एक्टिव हो जाएंगी। बिल्कुल पंकज, और हाई कोर्ट ने आज ये फैसला सुना दिया, वहीं हाई कोर्ट ने चुनाव कब तक कराने के निर्देश दिए हैं? जी देखिए, जिस हिसाब से सरकार ने कहा था उस हिसाब से कार्यकाल खत्म हो चुका है निकाय के पदाधिकारियों का। तो नए निकाय के गठन को लेकर के चूंकि अब 23 इस साल के शुरुआत में ही किसी न किसी बिल्कुल, आज नगर निकाय चुनाव को लेकर जो फैसला सुरक्षित रखा था हाई कोर्ट ने, आज उस पर फैसला आ चुका है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो जाएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चलते हमारे संवाददाता पंकज तिवारी के पास। पंकज, जिस तरीके से ये पूरा हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। जी देखिए, चूंकि सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पे ये देखा जा रहा है, चूंकि याचिकाकर्ता भी जो थे वो जो ओबीसी का जो पुराना रिजर्वेशन ट्रिपल लेयर वाला था उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे और उनका मानना था कि वो एक न्यायिक रिजर्वेशन नहीं है। इसको लेकर के जो याचिकाकर्ता है उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन हो और वो कमीशन जो अपनी रिपोर्ट सौंपे उसके अनुसार राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि वो तो बाद की बात है, उसका गठन होगा, लेकिन इससे पहले चूंकि अब निकाय चुनाव में जो सरकार कह रही है उसके अनुसार अब विलंब हो रहा है और विलंब नहीं होना चाहिए, चूंकि सारे विकास कार्य प्रभावित होंगे। इन सब चीजों को लेकर के बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही निकाय चुनाव कराया जा सकता है और कराया जाए, यानी अब अधिसूचना जारी होगी। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, जो असंतुष्ट थे, उनके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन कब होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां, जो सभी पार्टियां एक तरह से उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसमें जो है कि किसी न किसी तरह से आज कोई निश्चित फैसला आएगा ताकि जो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए और अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाए। तो अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस पे एक्टिव होंगी और अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो दलील वहां पे दी गई थी उसको कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक तरह से स्वीकार भी किया है कि जो है कि विलंब हो रहा है निकाय चुनाव को लेकर के और कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में विकास कार्य तमाम जो है वो प्रभावित होंगे। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बात बताया कोर्ट को कि जो उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन दिया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लौटेंगे, हम चलते हैं, हमारे साथ एडवोकेट अंकुश सक्सेना जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है, क्या कुछ फैसला आया है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में जब ये पिटीशन गई थी तो उस समय एक केस का हवाला दिया गया था। जो इस केस का आधार बना था वो था सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन में स्पेशली ये बात की गई थी कि पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अदर पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आधार पर चुनाव में उनकी जो आर्थिक 333 का फार्मूला दिया गया था, ट्रिपल टेस्ट का, जिसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी लोग हैं उनकी अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं है, या उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जब निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 7 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई, तो जो पिटिशनर है उनने ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की। और उसका जो सबसे बड़ा ग्राउंड ये था कि आप किसी भी तरीके का आरक्षण देने से पहले अगर आप आयोग बनाते, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग तो बना हुआ है, परंतु यहाँ पर अदर पिछड़ा वर्ग आयोग या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नाम से कोई भी निकाय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने अपनी बात को रखते हुए ये बात कही कि हम लोगों ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग की स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उनकी स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए रिजर्वेशन दिया। परंतु आज के निर्णय से ये स्पष्ट हो गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस स्टेट गवर्नमेंट की उस बात को नहीं माना और 7 दिसंबर की जो याचिका है इस आधार पर खारिज कर दी है कि अदर पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उन नाम को फॉलो नहीं किया है। परंतु अब देखने वाली बात ये होगी, जब हम लोग बृहद अध्ययन कर लेंगे तो आप इस बात को देखिएगा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव टल गया है और निश्चित रूप से जब तक यहाँ पर अदर पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम पर कोई आयोग नहीं बनाया जाता है या पिछड़ा वर्ग आयोग को ही अदर पिछड़ा वर्ग आयोग के आधार पर पोषित नहीं किया जाता है, उसको निकाय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक निकाय चुनाव का होना संभव नहीं है। बिल्कुल अंकुर, जिस तरीके से बात करें अगर हाईकोर्ट के फैसले की, तो हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी को आरक्षण को लेकर एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए और ओबीसी का आरक्षण तभी देंगे। तो बिल्कुल सही बात है ऑनरेबल, लेकिन निकाय चुनाव आप तत्काल कैसे करा सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई आयोग बनाते हैं तो आयोग को बनाने के बाद उसके द्वारा जो प्रत्यावेदन दिया जाता है, उस प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। उसके द्वारा जो आपको जब आयोग बनाएंगे तो सदन में उसकी स्वीकृति भी आवश्यक होती है। सदन में उसके द्वारा जो अपनी योजनाएं बनाई जाती है, सदन के पटल पर रखकर उससे बकायदा चर्चा परिचर्चा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आयोग के संबंध निर्माण के संबंध में अगर मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कल ही आयोग के निर्माण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है, तो भी उस स्थिति में इस चुनाव को तत्काल कराया जाना संभव नहीं है। इसको कराने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जब विधानसभा सत्र सदन में आएगा और सदन के पटल पर इस बात को रखा जाएगा तो उसमें भी तो आप देखेंगे कि अभी समय लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से नगर आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो नगर निकाय चुनाव का जो चुनाव होने हैं उसका फैसला जो है हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ दिया पूरी तरह से। नहीं, तो सरकार के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है ना। सरकार के ऊपर छोड़ा गया है, परंतु सरकार के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो संवैधानिक उपबंध है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में जो जजमेंट दिया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की डेट में हाईकोर्ट का निर्णय आया। अब एक सवाल तो ये उठता है, क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अगर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है तो जो रिट पिटीशन हुई है उस पिटीशन के जजमेंट का क्या फायदा, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या फायदा? तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान समय में तत्काल निकाय चुनाव होने की संभावना है। पहले ओबीसी आयोग का सरकार गठन करेगी और ओबीसी आयोग का गठन करने के पश्चात उसके संस्तुति के आधार पर रिजर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में फैसला कर तभी निकाय चुनाव किया जाना संभव है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया। आज के लिए अहम दिन माना जा रहा था। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्णय आ गया। ओबीसी आरक्षण के बिना ही ये चुनाव कराए जाएंगे।